morning students. This is the reaction with water and aluminium. तो in this one कल मैंने समझाया था कि when aluminium react with water, तो this is only in hot condition means steam is passed over hot aluminium. तो इसका जो डायग्राम है वो ये है, जो तुम्हारी NCERT में भी दे रखा है, एक्शन ऑफ स्टीम ऑन मेटल. तो दिस इज अ मेटल एंड दिस इज़ अ ग्लास बोल सॉक्ड इन वाटर. तो ये जो है क्योंकि पानी वाटर से नहीं करना है, हमें स्टीम से करना है, तो हम इसे गर्म करते हैं तो स्टीम फॉर्म होगी. तो इस तरह से जो हमें मिलना है, तो हमारे को मिलता है एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. और तुम्हें ध्यान होगा कि मैंने बताया था कि हाइड्रोजन गैस की हम टेस्टिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैच स्टिक. पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है. तो यदि पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है, इट्स मीन्स हाइड्रोजन फॉर्म इन दिस प्रोसेस. चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, रिएक्शन विद वाटर रिएक्ट विद जिंक. तो वाटर रिएक्ट विद जिंक. तो Zn प्लस H2O वाटर इन दिस वन स्टीम फॉर्म. यहाँ भी हम किस फॉर्म में करेंगे? स्टीम फॉर्म में. तो जिंक डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड एंड बॉइलिंग वाटर. ठीक है, हम पीछे जितने रिएक्शन पढ़ के आ रहे हैं, हमने जो सोडियम है, सोडियम एंड पोटेशियम इज वेरी रिएक्टिव और दिस इज इजीली रिएक्ट विद कोल्ड वाटर. वो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाता है. ठीक है, मैग्नीशियम विद बॉइल्ड वाटर. बट एल्युमिनियम एंड जिंक दिस इज रिएक्ट विद स्टीम, जिसे हम कहते हैं. अब नेक्स्ट हमारा जो फॉर्म होता है जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. सेम एज एक्शन विद आयरन. यदि हम आयरन के साथ रिएक्शन करते हैं तो Fe प्लस H2O वाटर, सेम एज वाटर और बॉइल्ड. या फिर तो आयरन ऑल्सो डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर और बॉइलिंग वाटर और स्टीम. तो आयरन इज रेड हॉट एंड स्टीम इज पास ओवर. यहाँ पर हम रेड हॉट स्टीम जो है वो पास आउट करते हैं. ये स्टीम से भी रिएक्शन नहीं करता, मतलब स्टीम में भी उतनी तेज़ी से रिएक्शन नहीं करता है. तो इसलिए हम इसे हॉट रॉड, मतलब कि काफ़ी गर्म करने के बाद स्टीम ओवर करते हैं और फिर उसके बाद जो हमें रिएक्शन मिलता है. और ये रिएक्शन जो है वो आपका रिवर्सिबल रिएक्शन है. कि यदि हम कंटिन्यू हीटिंग करते हैं, रिवर्सिबल का मतलब है वापस वैसी ही कंडीशन में आना, तो हमें यही मिल जाता है. तो दिस है रिवर्सिबल और द हीट मतलब रेड हॉट हीट होगी आपकी, रेड हॉट. ठीक है, इससे जो हमें मिलेगा वो होगा आपका Fe3O4 आयरन ऑक्साइड प्लस H2 गैस. ठीक है, हाइड्रोजन गैस मिलेगी. तो ये हमारा हुआ रिएक्शन डिफरेंट मेटल्स व्हेन रिएक्ट विद वाटर तो फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ अ मेटल एंड हाइड्रोजन गैस. तो एक्शन ऑफ वाटर, कॉपर, गोल्ड एंड लेड एंड सिल्वर, ये सब रिएक्टिविटी सीरीज़ के हम अकॉर्डिंग चल रहे हैं. तो जब हम रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस वन इससे कम रिएक्टिव, जो इससे लेस रिएक्टिव हैं वो हमारे कौन कौन से हैं? एक आपका कॉपर है, एक आपका गोल्ड है, ठीक है, सिल्वर है. तो नॉर्मली, और सिल्वर के अलावा लेड भी है हमारा, तो लेड इधर आता है. तो दीज आर लेस रिएक्टिव देन दिस वन. तो दीज आर रिएक्ट विद वाटर. तो ये केवल ये पानी के साथ आसानी से कोई भी रिएक्शन नहीं करते हैं. जैसे गोल्ड है वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, सिल्वर है वो भी नहीं करता है. तो दीज आर लेस रिएक्टिव. तो जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है वो हमारी क्या होती है? सबसे ज़्यादा मोर रिएक्टिव कौन है? पोटेशियम. फिर नेक्स्ट आता है हमारा सोडियम, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मैग्नीशियम, देन नेक्स्ट आपका जिंक, देन नेक्स्ट आपका फेरिक एंड देन कॉपर. और उसके बाद कॉपर के बाद आपका लेड आ जाता है. ठीक है, उसके बाद आपका गोल्ड और सिल्वर. मतलब कि जो सीरीज़ है वो आपकी क्या है? लेस रिएक्टिव सीरीज़ है. तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? सोडियम एंड पोटेशियम. चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड्स. मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा जो नॉर्मली अपन जो इक्वेशन फॉर्म कर रहे होते हैं वो क्या होती है? मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड फॉर्म
मेटेलिक साल्ट, ठीक है, मेटल साल्ट मतलब कि साल्ट फॉर्मेशन, एंड नेक्स्ट इज हाइड्रोजन गैस प्रोडक्ट। दिस इज अ कॉमन जो हम हर रिएक्शन में देखने को मिलेगा। अब फर्स्ट आते हैं एक्शन ऑफ सोडियम विद डाइल्यूट। तो सोडियम इज़ अ वेरी रिएक्टिव मेटल, ठीक है। तो सोडियम मेटल रिएक्टिव एक्सप्लोसिवली विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड इनके साथ बहुत तेज़ी से रिएक्शन करता है और जो हमें मिलता है वो मिलता है साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो सोडियम बिकॉज दिस अ वेरी रिएक्टिव रिएक्ट विद HCl डाइल्यूट है, ठीक है, डाइल्यूट हम यहाँ पे लिखते नहीं है। और जो हमें मिलेगा NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर। अब नेक्स्ट आते हैं मैग्नीशियम, इससे लेस रिएक्टिव है। तो मैग्नीशियम प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन रिएक्ट टू ईच अदर फॉर्म मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर। तो दीज आर साल्ट्स, ये सब साल्ट्स हैं। अब नेक्स्ट आते हैं एक्शन विद एल्युमिनियम। अब यदि हम एसिड का एक्शन करते हैं एल्युमिनियम के साथ Al प्लस HCl, तो देन हाइड्रोजन तो हमारी फॉर्म होनी है और हमारे पास क्या आएगा Al एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, ये हमारा फॉर्म होगा। अब नेक्स्ट इक्वेशन आते हैं। तो एल्युमिनियम रिएक्ट स्लोली विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड बिकॉज दिस इज कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव। तो इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वेरी थिन लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड ऑन द सरफेस। क्योंकि हम पता है, हमने पीछे देखा था कि एल्युमिनियम इजीली रिएक्ट विद वाटर एंड ऑक्सीजन। तो जो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एक लेयर बना देता है, ठीक है। तो एज सुन एज द फ्रेश सरफेस ऑफ एल्युमिनियम यदि हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। अब नेक्स्ट आते हैं जिंक। नेक्स्ट इज जिंक। तो Zn प्लस HCl फॉर्म जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये सब हमारे क्या हैं, ऐसे ही हम Fe से करते हैं, फेरिक प्लस H2SO4 फॉर्म फेरिक सल्फेट FeSO4 प्लस H2O हाइड्रोजन गैस। इस तरह से ये हमारा जो रिएक्शंस हैं ये सब हमारे कॉमनली व्हेन मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl नहीं HCl, ठीक है। बाकी के नेक्स्ट